नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल सत्यघोष की विशेष खबर। सीतापुर के जीके ग्राउंड में विशाल व्यापारी महासम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा, देश के कुशल नेतृत्व के लिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अभी से सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार प्रसार करें और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर विजय प्राप्त करना होगा, तभी कुशल नेतृत्व प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, वह सिर्फ अपने ही लोगों का काम करती है। वहीं उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी भी अपने लोगों का काम करती है। बसपा सपा के शासनकाल में सभी व्यापारी, किसान, मजदूर, युवा परेशान थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से योगी मोदी के कुशल नेतृत्व में जो दिया गया, उसके लिए सभी लोगों की सराहना के पात्र हैं। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा, कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। कब भारत टूटा हुआ था और वह उसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। केवल युवाओं और किसानों को धोखा दिया जा रहा है या सिर्फ अपने ही व्यापारियों का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास करने की बात करती है और हर वर्ग के लोगों का सम्मान करती है, जिसमें युवाओं को रोजगार भी दिया गया, कारखाने और फैक्ट्रियां भी लगवाई गईं। वहीं नितिन अग्रवाल ने कहा, अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो उत्तर प्रदेश की बात करना है। पाकिस्तान की जो बात करेगा उसको लिए उल्टा जवाब दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना काल से लेकर अब तक जो भी कार्य किए गए हैं, उनकी तुलना किसी भी प्रधानमंत्री से नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, उनकी भी सराहना की जा रही है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष व्यापार सभा के मनोज मिश्रा, प्रदेश मंत्री सागर गुप्ता, विश्राम सागर राठौर, मुनेन्द्र अवस्थी, राम किंकर पांडे, ललित श्रीवास्तव, विजय अग्रवाल, सुमित अग्रवाल आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। आज एक नेता भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। देश में कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी, कश्मीर में पहुंच चुके हैं और कहते हैं कि हम भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि जरा ये भी बताएं कि भारत टूटा कब था जब वो भारत जोड़ने निकले, और कौन सा हिस्सा भारत का ऐसा है जो टूटा हुआ था जो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो उनको राय देना चाहता हूं कि भारत जोड़ने की बात तो दूर की बात है, छोड़िए उसकी बात। तो पहले तो अपनी पार्टी जोड़ने का काम करिए। जिनकी पार्टी हर प्रदेश में 4 हिस्सों में बटी हुई है, पहले वो अपनी पार्टी जोड़ ले। भारत जोड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। और मैं तो राहुल जी को कहना चाहता हूं कि इतिहास को पढ़िए। शायद आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र होता है, अगर आपको अपना इतिहास न पता हो तो एक चुनाव जरूर लड़ लीजिए। लोग आपका इतिहास आपको खुद बता देंगे कि आपका क्या इतिहास है। राहुल जी को शायद अपना इतिहास नहीं पता। आज अगर भारत टूटा है और हमारे कश्मीर का एक हिस्सा जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, आज वो अगर किसी की देन है तो राहुल गांधी के परिवार के पूर्वजों की देन है। अगर उनके पूर्वज देश के प्रधानमंत्री ना होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए होते उस वक्त, तो हमारे कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में ना होता। जिस पार्टी के, जिस दल के परिवार ने ही देश को तोड़ने का काम किया, आज वो लोग भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है। मैं तो आज एक बात और कहना चाहता हूं, तमाम ये राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं,
तमाम ऐसे दल जो रीजनल पार्टी है, जो प्रदेश के दल है, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, वो जब राजनीति करने का काम है, केवल एक जाति को लेकर वो चले। प्रदेश सरकार में अगर काम किया, नौकरियां दी, अगर प्रदेश सरकार में उन्होंने योजनाएं बनाई तो केवल कुछ जातियों को खुश करने के लिए योजनाएं बनाई, और शायद यही कारण था उनकी राजनीतिक पतन का, उनकी पार्टियों के पतन का, कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जातिवाद के आधार पर राजनीति करने का काम शुरू किया। मैं तो आज ये कहूंगा यहाँ मंच से कि जिसने तुष्टीकरण किया, जिसने जातिवाद का जहर खोलने का काम किया, देश और प्रदेश की जनता ने उसे निकालने का काम किया, और देश की जनता अब उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी जो देश में तुष्टीकरण, प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति का काम करेंगे। ये भारत सबका है, सब भारत के, लेकिन मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबके विकास की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे देश में रहकर पाकिस्तान की कोई जिंदाबाद करेगा तो फिर वो हमारे देश में नहीं रह सकता, और हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। जो हमारे देश में रहकर पाकिस्तान की बात हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा देश उसे स्वीकार नहीं करेगा, हमारे देश के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और जो राजनीतिक पार्टियां केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन लोगों की मदद करने का काम करेगी या उन लोगों का साथ देने का काम करेगी, तो देश का एक बड़ा हिस्सा उनको जवाब देने का काम जरूर करेगा, और जवाब दिया भी है। शायद यही कारण है कि आज उनका राजनीतिक पतन देश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति से हुआ। मैं आज यहाँ व्यापारी बंधुओं से कहना चाहता हूं, सीतापुर के व्यापारी साथियों से कहना चाहता हूं, हम केवल एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हम जीत कर आए। हमारे सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि यह देश का चुनाव है, यह देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। 2024 के चुनाव में हम तय करेंगे कि इस देश का नेतृत्व कौन करे। आज मैं अगर केवल मंच से खड़े होकर पूछूं, और ये मत समझो कि हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, एक आम नागरिक, एक देश का आम नागरिक होने के नाते अगर मैं आप लोगों से आज जीडीपी कहते हैं जिसे, कि पूरी अर्थव्यवस्था, इस विश्व की 85% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, काबिज हैं, वो 20 देश जहां पे विश्व की 75% जनसंख्या रहती है, आज उन देशों की मेजबानी करने का अगर मौका हमारे देश को मिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उन 20 देशों की मेजबानी कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि विश्व पटल पे भारत का सम्मान कितना ऊंचा हुआ है। और यही भारत जो आज कोरोना काल के समय में जब पूरा विश्व डरा हुआ था, ऐसा समय आया था जब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे बचे, क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं था कि कोरोना से कैसे बचना है, कैसे हमें इलाज कराना है। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, हमारे देश के कोरोना के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में, और ऐसा देश जिस देश कोरोना में अपने नागरिकों को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, कोरोना काल में अपने नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे प्रदान की जाती हैं, कैसे स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाता है। आज कोरोना की वैक्सीन, जैसे हम लोग कहते हैं कि वैक्सीन ले लेते हैं, जो वैक्सीन का जो बनी, जो 2 सबसे अच्छी वैक्सीन बनती आई, वो सबसे पहले केवल 9 महीने में अगर कहीं विकसित हुई तो वो भारत में, हमारे देश में विकसित होने का काम हुआ। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शायद आप लोग को जानकारी ना हो, कि हमारा देश एक ऐसा देश है
जिसने उस वैक्सीन को पूरी विश्व में भेजने का काम किया। बाकी कोई देश अपने देश की वैक्सीन पूरे विश्व में नहीं भेज पाई। केवल भारत एक ऐसा देश था जिसने कोरोना की वैक्सीन को अपने देश में तो दिलवाई अपने नागरिकों को, लेकिन साथ ही साथ विश्व के तमाम देशों में कोरोना की वैक्सीन भेजने का काम किया। ये नेतृत्व क्षमता होती है। इसे कहते हैं कि एक मजबूत नेतृत्व हमारे देश को चला रहा है। एक ऐसा नेतृत्व हमारे देश को चला रहा है जिनका अपना कोई परिवार नहीं है, जो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, जिनके लिए देश के 130 करोड़ लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाला नेतृत्व, और जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में बिना कोई छुट्टी लिए, बिना किसी आराम के अनवरत देश की सेवा करने का काम किया है। मैं तो आज ये कहने आया हूं कि उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य भी है और राजनीतिक तौर पे भी सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, जहां से 80 सांसद जीत के जाते हैं, और मैं तो कहूंगा कि देश की सत्ता उत्तर प्रदेश के रास्ते से जाती है। बिना उत्तर प्रदेश जीते देश की सरकार नहीं बन सकती है। तो हम लोगों को कमर कस लेनी चाहिए एक बार फिर से, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत दिला के भेज देना चाहिए कि पूर्ण बहुमत की तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में बनकर आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका उत्तर प्रदेश में दे। मैं तो व्यापारी बंधुओं से अपील करने आया हूँ, अनुरोध करने आया हूँ, आह्वान करने आया हूँ। लेकिन मैं आज जो देख रहा हूँ ग्राउंड पे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी सीटें कर देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। जो नेशनल खिलाड़ी धरना दे रहे हैं दिल्ली में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो नेशनल खिलाड़ी दिल्ली में धरना दे रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, उस पर खेल मंत्रालय ने एक कमेटी गठित कर दी है, उसकी जांच चल रही है, और जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो सच सबके सामने होगा। उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी। अब ये उनका व्यक्तिगत बयान है, मैं उस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मंत्री जी, अभी सीमा के सहित जो है पूरे प्रदेश में जीएसटी के जो अधिकारी हैं उन्होंने छापेमार कार्रवाई की। ऐसा माहौल हो गया बिल्कुल कोविड काल जैसा, व्यापारी दुकानें करके अंडरग्राउंड हो गई। क्या इस समस्या से देखिए, ये शिकायतें आई थी, केवल आप ही के जिले के लिए थी, और जिलों की भी शिकायतें ऐसे हुई थी, और उस पर तुरंत ही हमारी सरकार ने संज्ञान लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था, और जो लोग एक व्यापारियों में छापे मार रहे थे या आए थे, टीमें आई थी, उनको तुरंत ये कहा गया था कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, और आपने देखा भी होगा कि ऐसी कार्रवाइयाँ तुरंत बंद भी हुई। क्या मानते हैं ऐसा नहीं है, देखिए, ऐसा हो सकता है कि वो टीम आई हो, कुछ अपनी जांच करने आई हो, देख रही हो, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि